हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा धातु खनिज नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी टीन, डी निकेल। आपका सही जवाब होगा ये कोयला। आपका दूसरा सवाल है, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ये निलंबन, बी गैर इलेक्ट्रोलाइट, सी पायसन, डी इलेक्ट्रोलाइट। आपका सही जवाब होगा डी इलेक्ट्रोलाइट। आपका तीसरा सवाल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ये निस्तापन, बी निष्कर्षण, सी भंजन, डी संचारण। आपका सही जवाब होगा सी भंजन। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए आयस से निष्कासन होता है? आपका ऑप्शन है ये उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, बी इलेक्ट्रोलिसिस, सी कैल्सिनेशन, डी रोस्टिंग। आपका सही जवाब होगा बी इलेक्ट्रोलिसिस। आपका पांचवा सवाल है, फेन पलवन विधि में आयस्क के चूर्ण को के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ये जल और एल्युमिनियम, बी जल एवं चिड़ का तेल, सी तांबा और जल, डी जल और वनस्पति तेल। आपका सही जवाब होगा बी जल एवं चीड़ का तेल। आपका छठवां सवाल है, गैलेना किसका आयस्क है? आपका ऑप्शन है ये सीसा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ये सीसा। आपका सातवां सवाल है, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? आपका ऑप्शन है ये आई, बी जेडएन, सी एफई, डी सीयू। आपका सही जवाब होगा ये आई। आपका आठवां सवाल है, मैलाकाइट का एक आयस्क है? आपका ऑप्शन है ये तांबा, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी पारा। आपका सही जवाब होगा ये तांबा। आपका नौवां सवाल है, धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धि युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? आपका ऑप्शन होगा ये पोलिंग, बी हाइड्रोधातु विज्ञान, सी चुंबकीय पृथक्करण, डी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आपका सही जवाब होगा ये पोलिंग। आपका 10वां सवाल है, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य आयस्क है? आपका ऑप्शन है ये साइडराइट, बी चलका पायराइट, सी बॉक्साइट, डी डोलोमाइट। आपका सही जवाब होगा बी चलका पायराइट। आपका 11वां सवाल है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क है? आपका ऑप्शन है काओलिनाइट, बी हेमटाइट, सी जियोटाइट, डी बॉक्साइट। आपका सही जवाब होगा डी बॉक्साइट। आपका 12वां सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? आपका ऑप्शन है ये एल्युमिनियम, बी तांबा, सी जस्ता, डी टीन, ई इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ये एल्युमिनियम। आपका 13वां सवाल होगा, सिनेबार का एक आयस्क है? आपके पास ऑप्शन है
ये चांदी, बी सोना, सी पारा, डी तांबा। आपका सही जवाब होगा सी पारा। आपका 14वां सवाल है, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। आपका ऑप्शन है ये चालन, बी संवहन, सी विकर्ण, डी विकर्ण और संवहन। आपका सही जवाब होगा ये चालन। आपका 15वां सवाल है, वियर की विधि में बॉक्साइड आयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किसमें होता है। आपके पास ऑप्शन है ये KOH, बी NaOH, सी H2SO4, डी Na2CO3। आपका सही जवाब होगा बी NaOH। आपका 16वां सवाल है, फेन-प्लामिन विधि उपयोग आयस्क के संदृढ़ीकरण के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ये पारा, बी सोडियम, सी सल्फाइड, डी कॉपर। आपका सही जवाब होगा सी सल्फाइड। आपका 17वां सवाल है, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है ये भार में कमी के साथ, बी भार में बिना किसी परिवर्तन के, सी रंग में बिना परिवर्तन के, डी भार में बढ़ोतरी के साथ। आपका सही जवाब होगा डी भार में बढ़ोतरी के साथ। आपका 18वां सवाल है, धातु क्रम एक प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन है ये लोहे में जंग लगने की, बी अयस्कों के गोलवीकरण की, सी आयस्क से धातुओं को निकालने की, डी तनुकरण की। आपका सही जवाब होगा सी आयस्क से धातुओं को निकालने की। आपका 19वां सवाल है, जंग रस्ट का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ये यौगिक का, बी मिश्रण का, सी मिश्र धातु का, डी तत्व का। आपका सही जवाब होगा ये यौगिक का। आपका 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा अलोहा धातु है। आपके पास ऑप्शन है ये कोबाल्ट, बी निकेल, सी एल्युमिनियम, डी फास्फोरस। आपका सही जवाब होगा सी एल्युमिनियम। आपका 21वां सवाल है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाली अकार्बनिक तत्व एवं यौगिकों को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ये धातु, बी खनिज पदार्थ, सी आयस्क, डी फ्लेक्स। आपका सही जवाब होगा बी खनिज पदार्थ। आपका 22वां सवाल है, बेसमर प्रक्रिया उपयोग किसमें होता है। आपका ऑप्शन होगा ये एल्युमिनियम, बी इस्पात, सी नाइट्रोजन, डी क्रोमियम। आपका सही जवाब होगा बी इस्पात। आपका 23वां सवाल होगा, कोरडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ये उर्वरक, बी पेंट, सी औषधि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं। आपका 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ये आयोडीन, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर, डी फास्फोरस। आपका सही जवाब होगा सी सल्फर। आपका 25वां सवाल है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है ये हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी साइडराइट, डी आयरन पायराइट। आपका सही जवाब होगा ये हेमेटाइट। फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये क्लास बेहद ही पसंद आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।